नीला और राहुल की शादी को 5 साल हो चुके थे। उनकी जिंदगी बाहर से परफेक्ट लगती थी। एक अच्छा घर, दोनों की नौकरी और समाज की नजरों में एक सफल जोड़ी। लेकिन अंदर ही अंदर उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा था जो अधूरा सा महसूस होता था। शादी के शुरुआती सालों में नीला और राहुल के बीच सब कुछ परफेक्ट था। वे एक दूसरे के साथ घंटों बातें करते, अपने सपने साझा करते और हर खुशी एक साथ मनाते। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उनके रिश्ते में वह पहले जैसी गर्माहट नहीं रही। नौकरी की व्यस्तता और जिंदगी की जिम्मेदारियों ने उनके रिश्ते में एक खालीपन ला दिया। नीला को ऐसा लगने लगा कि राहुल उसे पहले जैसा प्यार नहीं करता। वह देर रात तक ऑफिस में रहता और अक्सर घर आकर अपने लैपटॉप में व्यस्त रहता। वहीं राहुल को लगता था कि नीला उसकी जरूरतों को समझने की बजाय हमेशा शिकायत करती रहती है। एक दिन नीला की मुलाकात एक कैफे में कर्ण से हुई। कर्ण एक चार्मिंग और आत्मविश्वासी व्यक्ति था, जिसकी बातें सुनकर नीला को एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। उसने अपनी जिंदगी में ऐसा कोई नहीं पाया था जो उसकी बातों को इतने ध्यान से सुनता और समझता। पहली मुलाकात के बाद कर्ण और नीला के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। वे अक्सर कैफे में मिलते और नीला को कर्ण के साथ समय बिताना अच्छा लगने लगा। उसके अंदर की वह खालीपन जैसे भरने लगा था। उधर राहुल भी अपने काम और नीला की दूरी से परेशान था। उसे महसूस होने लगा कि नीला अब पहले जैसी नहीं रही। वह अक्सर चुप रहती और घर पर ज्यादा समय मोबाइल में व्यस्त रहती। राहुल ने कई बार उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन नीला ने उसे टाल दिया। राहुल के ऑफिस में एक महिला सहकर्मी साक्षी उसकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। साक्षी राहुल के साथ हर छोटे बड़े प्रोजेक्ट में रहती और धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी हो गई। राहुल को साक्षी के साथ एक नई तरह की खुशी महसूस होने लगी। नीला और कर्ण के बीच एक दिन बातों ही बातों में भावनाएं हावी हो गईं। कर्ण ने नीला से कहा, तुम्हारे साथ वक्त बिताकर ऐसा लगता है जैसे जिंदगी का सही मतलब मिल गया हो। नीला कुछ पल के लिए चुप रही, फिर बोली, कर्ण, मैं नहीं जानती कि मैं क्या चाहती हूं, लेकिन तुम्हारे साथ रहने से मुझे सुकून मिलता है। दूसरी तरफ राहुल और साक्षी भी अपनी दोस्ती को लेकर कंफ्यूज थे। साक्षी ने राहुल से कहा, राहुल, तुम्हें लगता है कि जो हम महसूस कर रहे हैं वह सही है? राहुल ने कहा, पता नहीं साक्षी, लेकिन मैं यह भी नहीं जानता कि मेरी शादी अब बच सकती है या नहीं। एक रात नीला और राहुल आमने सामने बैठे। दोनों ने तय किया कि वे एक दूसरे से सच कहेंगे। नीला ने कर्ण के बारे में बताया और राहुल ने साक्षी के बारे में। पहले तो दोनों एक दूसरे पर चिल्लाए, एक दूसरे को दोष दिया, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि उनकी शादी में जो कमी आई थी वह सिर्फ बाहरी रिश्तों की वजह से नहीं थी। यह उस खालीपन की वजह से थी जिसे उन्होंने कभी भरने की कोशिश नहीं की। नीला और राहुल ने कुछ दिन अलग रहने का फैसला किया ताकि वे अपने अपने दिल की बात समझ सकें। नीला को एहसास हुआ कि कर्ण के साथ बिताए पल खास थे, लेकिन वे स्थायी नहीं थे। वह अपने और राहुल के रिश्ते को फिर से संवारना चाहती थी। उधर राहुल को समझ आया कि साक्षी के साथ बिताया गया वक्त सिर्फ एक पलायन था। उसकी असली खुशी नीला के साथ थी। कुछ हफ्तों बाद नीला और राहुल ने फिर से मिलने का फैसला किया। इस बार उन्होंने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और अपने रिश्ते को एक नई शुरुआत दी।